नमस्कार बिहार। तो आज से पहले मैंने जितना वीडियो डाला था उसमें विक्टर इमैनुअल का नाम ले रहा था। तो फाइनल ही आज मैं विक्टर इमैनुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो पद था, ये किस पद पर थे? पद था इटली के दो छोटे छोटे राज्य सर्डिनिया, पिडमाउंट या पिडमोंट के राजा थे। राजा कौन थे? सर्डिनिया पिडमोंट के राजा। तो ये हुआ। और इनका जो मुख्य योगदान था वो था योगदान एकीकरण के नेतृत्व कर रहे थे। किसका? तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व। एकीकरण नेतृत्व, ध्यान रखिएगा। और ये हुआ पद, योगदान। और इनकी प्रकृति कैसी थी? इनकी प्रकृति थी कि ये उदारवादी थे। उदारवादी प्रकृति, नेचर उदारवादी, धैर्यवान। और इसमें इनके बारे में एक लाइन करना चाहता कि बड़ी धैर्य और मनोगुप्त के साथ युद्ध को जीतना ही असली योद्धा कहलाता है। तो ठीक ये विक्टर इमैनुअल थे। आप इनका चित्र देख सकते हैं कि देखकर दुश्मन को रूह कांप जाता होगा। तो इनका जो है एक युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया वर्सेस इटली में। ईस्वी क्या था? 1859, 1859 ईस्वी। जब युद्ध हुआ तो उसमें इटली का, ऑस्ट्रिया का हार हुआ था और इटली का जीत हुआ था। ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि विक्टर इमैनुअल क्या कर रहा था? इटली के एकीकरण कर रहा था। तो उस समय जो था पूरा इटली पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया एक छोटे से राज्य लोम्बार्दी पर अधिकार किया हुआ था। लोम्बार्दी पर अधिकार किया हुआ था। तो इसी लोम्बार्दी को रोम में मिलाने के लिए, इटली में मिलाने के लिए इसे युद्ध छेड़ा गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत बहुत ही मतलब इतने ये था कि इटली को एकीकरण होने ही नहीं देना चाह रहा था। तो ये हुआ। और ये एकीकरण का नेतृत्व कर रहे थे जिस प्रकार हमारे महात्मा गांधी कर रहे थे, और जिस प्रकार हमारे लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिस प्रकार बिहार के एक युवा युवा नेता थे, कौन? जयप्रकाश नारायण, छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार ये इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर रहे थे। और जब ये युद्ध जीते तो उस समय पूरा इटली की जनता इन्हें राष्ट्रपिता बोला। इटली के राष्ट्रपिता, इटली राष्ट्रपिता, और इंग्लिश में फादर ऑफ द फादरलैंड भी बोले थे। फादर ऑफ द फादरलैंड, फादर ऑफ द फादरलैंड किसे कहा जाता है? विक्टर इमैनुअल को। इटली के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? विक्टर इमैनुअल को। उदारवादी नेता कौन थे? विक्टर इमैनुअल। धैर्यवान नेता कौन थे? विक्टर इमैनुअल। सर्डिनिया पिनोन के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। 1859 ईस्वी में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच जब युद्ध हुई तो उस समय इटली के युद्ध हुआ तो उस समय राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। लोम्बार्दी पर पहले अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया पर। युद्ध के बाद किसका अधिकार हुआ? विक्टर इमैनुअल का। तो इन तमाम बातों को लेकर जब युद्ध चरमोसीमा पर, अंत इटली के एकीकरण होने पे आई तो 1861 ईस्वी में लगभग एकीकरण हो ही चुका था। तो 1861 ईस्वी में ये एकीकृत इटली का राजा बन गए थे। ठीक है। और आप लोगों को हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो चुका था, लेकिन सॉरी, वो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका ही एकीकरण 1870 ईस्वी में ही हो चुका था। ये ध्यान रखिएगा, 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण हो गया था। इटली एकीकरण। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, रिपोर्ट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले विक्टर इमैनुअल पद के कौन पद थे? तो सर्डिनिया पिनमोन के राजा थे, राजा। और इटली के एकीकरण में इसका क्या रोल था? वो योगदान दे रहे थे कि एकीकरण का नेतृत्व कर रहे थे। किसका एकीकरण? तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर रहे थे। जब नेतृत्व कर रहे थे तो नेतृत्व के साथ तो दायित्व भी आता है कि आप कैसे देश को चला रहे हैं। तो उन्होंने एक युद्ध लड़ी थी 1859 में। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध हुआ तो इटली के उस समय
राजा कौन था? तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ध्यान रखेगा ये द्वितीय थे। तो ऑस्ट्रिया उस युद्ध में हार गई थी और ये युद्ध किसके लिए हो रहा था? लोम्बार्दी राज्य, जो कि इटली का ही पार्ट था। तो लोम्बार्दी राज्य को इटली में मिलाने के लिए ये युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध के बाद इन्हें इटली के जनता लोग, जो भी आप कहिए, उन्हें इटली के राष्ट्रपिता के नाम से जाना और फादर ऑफ द फादरलैंड के भी नाम से जाना जाता है। तो इनका चरित्र कैसा था? मतलब प्रकृति तो उदारवादी, धैर्यवान और हो ही तो गया लगभग, हाँ हो ही गया है। तो यही बात थी। और ये कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि अब लगभग ये तीसरा आदमी ही थे, तीसरा नहीं, फाइनल मेजिनी, विक्टर एमेनुएल कॉन्कागुआ और फिर गैरिबाल्डी, और ये पांचवा आदमी थे। ये पांचवा आदमी थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यूनान में राष्ट्रवाद के साथ वापस लौटेंगे। तो लगता होगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव लगभग कौन पूछेगा, ये पूछेगा तो वो ये युद्ध 1859 युद्ध को ध्यान में रखिएगा। 1870 में इटली एकीकृत हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और 1861 में ये राजा बने थे एकीकृत इटली के, ये ध्यान में रखिएगा। बस इतना में से सर्डिनिया पिनमोन के क्या थे? राजा थे पहले। तो ये इस प्रकार से धैर्यवान थे ना, कि आप जानते हैं कि गैरिबाल्डी उस समय का क्रांतिकारी, मैजिनी काबुल उस समय के क्रांतिकारी, और उनको, उन महान लीडरों को ये विक्टर एमेनुएल अपने बातों में, चंगुल में फंसाए थे। और मतलब इस प्रकार से उन्हें अपना दासी समझने, दासी तो नहीं बोल सकते हैं, उन्हें अपना बातों में मूर्ख किए कि काबुल, गैरिबाल्डी, ये तमाम लोग अपना विजित क्षेत्र इनको सौंप दिया था विक्टर एमेनुएल को। और विक्टर एमेनुएल तमाम छोटे छोटे राज्य जैसे लोम्बार्दी, सर्डिनिया पिनमाउंट, सिसिली, नेपल्स, सिसिली नेपल्स कौन विजित किए थे? वो ध्यान रखिएगा, गैरिबाल्डी जीते थे 1821 ईस्वी में। तो उन तमाम राज्यों को लेकर एकजुट कर दिए थे कौन? विक्टर एमेनुएल। तो वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो ये विक्टर एमेनुएल शुरू में भला थे, अंत में भी भला थे, तभी जाके इटली का एकीकरण हो पाया था। ठीक है।